के मोमिन बाकी रह गए थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा। नमरूद की आग बुझ चुकी थी, मगर कौम फिर भी हक मानने को तैयार न हुई। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का फ़ैसला किया और वो एक अनजानी सरजमीन की तरफ रवाना हो गए। जब वो एक बादशाह की सल्तनत में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि वो निहायत जालिम हुक्मरान है। उसका कानून था कि जो भी खूबसूरत औरत नजर आए उसे ज़बरदस्ती ले लिया जाए और उसके शोहर को कत्ल कर दिया जाए। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, खुदा की कसम, इस ज़मीन पर सच्चे मोमिन सिर्फ तुम और मैं हैं, इसलिए हम दीनी एतबार से बहन भाई हैं। अगर कोई पूछे तो कहना कि ये मेरा भाई है। ये झूठ नहीं था, बल्कि एक हिकमत भरी तदबीर थी। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। बादशाह के सिपाही आए और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने साथ ले गए। वो एक जालिम के दरबार में तन्हा खड़ी थी, ना कोई मददगार, ना कोई लश्कर, सिर्फ एक सहारा था और वो था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा उस शख्स से क्या ताल्लुक है? उन्होंने निहायत वक़ार से जवाब दिया, वो मेरे भाई हैं। जैसे ही बादशाह ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ फौरन बेहिस हो गया। वो घबरा कर चीख उठा, मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। ऐसे ईमान बढ़ाने वाले वाक़यात अगर आपको पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर उसने दोबारा कोशिश की और फिर उसका हाथ सुन हो गया। तीसरी बार भी यही हुआ। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा अपनी नेक बंदी की हिफाजत फरमाई। आखिरकार बादशाह खौफजदा होकर कहने लगा, खुदा की कसम, तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम्हारा मामला बहुत अजीम है। चुनाचे उसने निहायत इज्जत के साथ हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को वापस भेज दिया और साथ अपनी एक खादमा भी दी जिनका नाम हज़रत हाजरा था। यही हज़रत हाजरा थीं जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सबक: जो शख्स अल्लाह पर कामिल भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है।